मनीष, जो एक पिछले साल हमने एक चीज देखी थी वो ये थी कि एमईए के लोग वहां पर हमेशा मौजूद रहेंगे, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद होगा, ये पिछले साल देखा था। चाइना बार बार जाकर इधर से उधर बॉल टॉस ओवर होती थी, कभी कहीं और से स्टेटमेंट कुछ और था, आर्मी कमांडर लेवल पे कुछ होता था। अभी आज का स्टेटस क्या है? चाइना के स्टेटमेंट्स और भारत का ज्वाइंट रिस्पॉन्स, एमईए एंड आर्मी। देखिए, आज का स्टेटस तो फिलहाल यही है कि 5 घंटे से बातचीत चल रही है और इस बातचीत में जहां कमांडर लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं, वहीं दूसरी तरफ से इस मामले में विदेश मंत्रालय के भी अधिकारी यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी एमईए नवीन श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। तो बात यही थी कि जो 18 दिसंबर को WMCC में बात जहां खत्म हुई थी, उसके आगे बातचीत को बढ़ाया जाए। अब WMCC की जो बातचीत पर अगर आप गंभीरता से देखें, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने केवल इतना ही कहा है कि दोनों देश चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या मिलिट्री लेवल पर हो, लगातार कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। लक्ष्य यह है कि जितनी जल्दी से जल्दी ट्रूप्स हो या इक्विपमेंट हो, इसको विड्रॉल कराया जा सके। लेकिन इस दिशा में कितनी सफलता मिलेगी, मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे के बाद जब फिर दोनों देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान आएगा तो पता चलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि चाहे आर्मी चीफ हो या एयर चीफ हो, इनके बयान ही इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हमारी तरफ से स्पष्ट है कि चीन को यथास्थिति जो बहाल करनी होगी वो 2020 अप्रैल की। हालांकि ये अलग बात है। मनीष, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है अभी, जो थोड़ी देर में अपने दर्शकों को ये ब्रेकिंग दिखाऊंगा कि यूएस का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो साउथ चाइना सी में ऑपरेशंस के लिए घुस चुका है। ये बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। नवीन इसके ऊपर इनपुट है उनके पास कुछ, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग न्यूज हमारी तैयार हो। लेकिन इस बीच जल सेना, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट यहां पर हमारे दर्शकों को दिखाइए बहुत तेजी से, अभी इंडियन एयरफोर्स से चाइना क्यों परेशान है। इंडियन एयरफोर्स के बढ़ते कदमों से चीन परेशान। देखें अब आपको क्यों चाइना परेशान है। भारतीय वायुसेना की तेजी से बढ़ती क्षमताओं से शी जिनपिंग एंड कंपनी परेशान हो गई है। नंबर 1, कैसे, अब बताते हैं। राफेल की डिलीवरी और तुरंत तैनाती ने PLAAF यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को हैरान कर दिया है। नेक्स्ट, 83 मेक इन इंडिया तेजस के भारत सरकार के ऑर्डर ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर चीन की चिंता बढ़ा दी है। थोड़ा जूम इन करें अभिषेक इसको। यहां पर इंडियन एयरफोर्स की योजना है कि 2024 तक तेजस की पहली पूरी स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगी। अभिषेक जूम इन करें इसको। ये नेक्स्ट, भारत का मेक इन इंडिया MK1A तेजस कई मायनों में सुखोई 30 MKI से भी बेहतर है। सीडीएस बिपिन रावत कह चुके हैं कि इंडियन एयरफोर्स 110 और नए फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। एयर चीफ 114 की बात कर चुके हैं। पिछले दिनों आर्मी डे के दिन दिखाई गई भारत की ड्रोन आर्मी भी चीनी सेना के लिए चिंता का विषय है। चीन को सबसे ज्यादा चिंता भारत की जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज से है। हाल ही में भारत फ्रांस की राफेल के साथ एक्सरसाइज हुई है। जल्दी भारत, फ्रांस और यूएई ऐसी ही एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सोचें आप, बहुत क्विकली इसी ग्राफिक्स के साथ आए, जल सेना से क्विक रिस्पांस लूंगा। जल सेना, इंडियन एयरफोर्स के बहुत फास्ट मूविंग ऑपरेशंस है, ना सिर्फ आर्मी के, एंड आई थिंक चाइना इज टेकन बाय अ सरप्राइज। देखिए निशांत, जो सबसे बड़ी हमारे पास क्षमता है वो चाइना के अगेंस्ट में वो हमारी एयरफोर्स है। वो चाइना भी जानता है, सामरिक दृष्टि से जो चाहते हैं वो जानते हैं। हाँ, 62 की लड़ाई में हमारे एयरफोर्स को नहीं यूज किया गया और चाइना ने यह करवाया था। देखिए, आज के दिन में जो वो कहता है J17, J20, ये सारे के सारे चीजें जो हैं वो सब स्टैंडर्ड्स हैं, उन्होंने कहीं प्रूफ नहीं किया। खास करके जो चीजें आपको वहां दर्शाती हैं, ये जो हमारा क्षमता था, खास करके आपने तेजस का नाम लिया। 6 स्क्वाड्रन आने वाले हैं, 6 स्क्वाड्रन, और 6 स्क्वाड्रन के अंदर में वो उड़ान भर सकता है 17,000 फीट से। आप समझते हैं 17,000 फीट वो जगह जो गलवान के इलाके से उड़ सकता है। और फाइटर का टेक ऑफ इन जगहों से, रफाल देखिए 8 आ चुके हैं, इसी महीने में 11 हो जाएंगे और आने वाले समय में जब कॉम्बैट का समय आएगा आपके पास 2 स्क्वाड्रन होंगे। ये 2 स्क्वाड्रन काफी हैं जितने भी, और किसी चीज से यदि आप उसको पिन डाउन करेंगे, वो है हमारी एयर की क्षमता। इसलिए घबराहट है। ओके, पॉइंट नोटेड सर।